प्रिय साधकों, अंडा पोषक तत्वों से एक भरपूर खाद्य पदार्थ है। इसको खाने से पहले हमें अंडा खाने के फायदे और नुकसानों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें इसके अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो और इससे होने वाले हानियों से, नुकसानों से हम बच सकते हैं। तो अब फायदे में आता है, अंडा प्रोटीन से भरपूर है, ताकत का खजाना है, आंख और आंत के लिए लाभदायक है, बढ़ते बच्चों का अच्छे से पोषण करता है और कमजोरी दूर करने में हमारी सहायता करता है। और छोटी उम्र का बच्चा जब वह खेलने कूदने लग जाए, उस समय यदि अंडे को उसको खिलाते हैं तो वह एक हष्ट पुष्ट स्वस्थ बच्चा बनता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अंडा खाने के केवल लाभ ही लाभ है, इसकी कुछ हानियां भी हैं और जो नुकसान इसके खाने से होते हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अंडा खाने से होने वाली भयंकर बीमारियों से बच सकें। उससे पहले आप ये जान लें कि अंडे को किसके साथ खाने से लाभ और किसके साथ खाने से हानि होती है। इसके लिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि अंडे को किन पदार्थों के साथ खाने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और किन खाद्य पदार्थों के साथ खाने से हमारे लिए लाभदायक होता है, यानी अंडे से हमें अच्छे पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नींबू आता है। नींबू के साथ यदि अंडा खाया जाए, तो हम खाते भी हैं, ऐसा रूटीन में देखा गया है, इससे अंडे के सारे पोषक तत्व शरीर को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हरी मिर्च के साथ यदि अंडा खाया जाए तो शरीर में जो पोषक तत्वों के को अवशोषित करने की दर है वो अच्छी हो जाती है। प्याज को अंडे के साथ खाना लाभदायक माना गया है और इसमें हरा प्याज तो बहुत ही गुणकारी होता है। इसके साथ यदि अंडा खाया जाता है तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती ही नहीं और शरीर जो है अच्छी प्रकार से अपना पोषण करता है और शरीर हष्ट पुष्ट बन जाता है। इस कारण से अंडे के साथ हरा प्याज खाना औषधीय माना जाता है। इसी प्रकार से हरा धनिया और अंडे का बहुत ही अच्छा मेल माना गया है, इससे भी शरीर में पोषक तत्व अच्छे बनते हैं। अंडे के साथ हरा धनिया खाना रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसी प्रकार से टमाटर और अंडे का मेल भी अच्छा माना गया है, इसको भी आप निश्चिंत होकर के खा सकते हैं। अंडे के साथ ये खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, वो कौन से हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अंडे के साथ दही खाना रक्त को दूषित करता है और कई प्रकार के चर्म रोग इससे हो जाते हैं। और खीरा यदि अंडे के साथ खाया जाता है तो इससे हृदयघात होता है, हृदय रोग पनपते हैं। इसी प्रकार से दूध और अंडे का मेल भी अच्छा नहीं माना गया। दूध के साथ अंडे खाने से भी हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति को अंडे कम मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत नहीं रहता, जिसके कारण से बुजुर्ग व्यक्ति का पाचन तंत्र और ज्यादा खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए उसको अंडे कम मात्रा में ही प्रयोग करने चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम ठंडे पानी के साथ अंडे का प्रयोग करते हैं तो यह भी हृदय रोग को बढ़ावा देता है। इससे छाती के रोग यानी फेफड़ों के रोग भी पनपते हैं। तो इसलिए अंडे का और ठंडे पानी का मेल अच्छा नहीं माना गया है। अंडे में एक पीला भाग होता है और एक सफेद भाग होता है। जो सफेद भाग होता है वह गुणकारी होता है। सफेद भाग जो है अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सफेद भाग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे हमारे हृदय को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। तो सफेद भाग में कम कोलेस्ट्रॉल है, ज्यादा प्रोटीन है, अधिक रोग प्रतिरोधक शक्ति है, अधिक विटामिन और पोषक तत्व है और ऊर्जा से वो भरा हुआ है। अंडे का पीला भाग हृदय रोग का कारण बनता है, इसलिए हमें सफेद भाग ही खाना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में अंडे के साथ शकरकंद खाना जहर समान माना गया है, इसलिए इसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। बीमार व्यक्ति को भी अंडे नहीं खाने चाहिए जब तक वह बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाए। अंडे खाने की हानियां हैं। ज्यादा मात्रा में अंडे खाने से हृदय रोग या लकवा हो सकता है, इसलिए इनको ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बचे रहें।
अब ये आता है भी कच्चे अंडे खाने से क्या होता है। कच्चा अंडा संक्रमित हो सकता है, जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। कुछ भ्रांतियां भी हैं कि जैसे कच्चा अंडा खाने से ताकत बढ़ती है, जो कि सरासर गलत है। सर्दी के मौसम में अंडा खाना लाभदायक होता है और हमें सर्दी से बचाव होता है, परंतु गर्मी के मौसम में अंडा खाना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हमने आपको जो ये जानकारियां दी, आप इनका पालन करें और हम अन्य भी इसी प्रकार के एपिसोड डालते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि और भी ज्यादा लाभदायक बातें हम आप तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही सभी भाइयों को धन्यवाद।